हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं साइटिका दर्द का पक्का इलाज। पहले ही दिन में इसका असर आपको मिलने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि साइटिका दर्द किनको होता है और क्यों होता है। साइटिका दर्द एक ही दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले आपको यही चीज़ बता देती हूँ, जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो खाना अच्छे से पच जाता है तो वो पचे हुए खाने में से जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को यानी कोशिकाओं को एक एनर्जी के तौर पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमने जो खाना खाया वो पचने की बजाय अगर सड़ गया तो सड़े हुए खाने में से क्या बनेगा? नेचुरल सी चीज़ है, गैस बनेगी, जिसे हम वात या वाई कह देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज हमने खाना खाया और वो हमें पचा नहीं और एक दिन की बनी हुई वात या वाई हमें साइटिका दर्द दे देगी। ऐसा नहीं है। अगर रोजाना ऐसे ही होता है, हमारा खाना नहीं पचता और सड़ता ही जाता है 1 महीना 2 महीने, तो ये साइटिका दर्द का कारण बनता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टिब्रास बने होते हैं, जिन्हें हम मनके कहते हैं। अगर L1 से लेकर L5 तक कोई मनके में डिफरेंस आ जाए, मनका अपनी जगह से निकल जाए या फिर पिचक जाए, तो क्या होगा? बैक पेन होता है। लेकिन L5 के बाद अगर S1 अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है तो ये साइटिका दर्द का कारण बनता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा इलाज जिसे करने से पहले ही दिन में आपको साइटिका दर्द में काफी आराम मिलेगा। और अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आप साइटिका दर्द को जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जड़ से हमने इस चीज का इलाज कैसे करना है। 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो हमारी बॉडी में बनने वाली एक्स्ट्रा वात, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो चुकी है, उसे हम कैसे बाहर कर सकते हैं और खाना अच्छे से कैसे पच सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले ही दिन में असर करने वाला इलाज कौन सा है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च आपको नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं। तो आप अपना हाथ को देखिए, हाथ के अंदर जो ये कर्व बन रही है, ये लाइन होती है ना, कर्व बन रही है, तो ये लाइन के इस पॉइंट को आप प्रेस करिए। जिनके भी साइटिका दर्द है तो यहाँ आपको पेन होगा। ये कर्व है तो जस्ट इसकी जहाँ ये लाइन खत्म हो रही है वहाँ आप प्रेस करिए। खोल के प्रेस करिएगा, मतलब ऐसे का ऐसे हाथ को रख के प्रेस नहीं करना, खोल के ही प्रेस करना है। देख लीजिए। तो इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ दर्द फील हो रहा है तो समझ लीजिए साइटिका दर्द है और ये अब ठीक होने वाला है। इसको आपने दिन में 3 से 4 बार दबाना है और हर एक पॉइंट को कितने टाइम के लिए दबा सकते हैं तो 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ही हम किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको साइटिका दर्द होता है तो पहले ही दिन में आपको आराम मिलेगा। ये मतलब क्या हुआ? पहले ही दिन में अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आपको बहुत मुश्किल आ रही खड़े होने में, आप चेयर से खड़े होते हैं आपको बहुत मुश्किल आती है, तो आप इस पॉइंट को प्रेस करिए और फिर खड़े होना, आपको डिफरेंस पहले ही दिन में मिलने लगेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारी रिंग फिंगर में है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने ये पॉइंट जो है वो दोनों हाथों में सेम जगह पर ही प्रेस करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारी रिंग फिंगर में है। ये जो बीच का 3 पोर होते हैं ना, 1 2 3, तो सेंटर वाले में यानी कि यहां आपने प्रेस करना है गोल और सेम यहां गोल। तो ये 2 ऐसे परफेक्ट पॉइंट हैं कि पहले ही दिन में अगर आप पेन किलर खा के ही खड़े होते हैं, पेन किलर खाकर ही अपना काम को शुरू करते हैं, तो आप पेन किलर नहीं बल्कि इन पॉइंट्स को प्रेस कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसी चीजें जो बॉडी में से वात यानी वायु को दूर करके नसों की ब्लॉकेज को भी खोलेंगी, हड्डियों को भी मजबूती देंगी। और आपको ये बता दूं कि ये तीनों चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी। कुछ लोगों के तो किचन में ही होंगी, अगर एक आध चीज नहीं भी होगी तो मार्केट से बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है लहसुन। लहसुन यानी कि गार्लिक। ये एक नेचुरल स्टीरॉइड की तरह हमारी बॉडी में काम करती है, एक दर्दनाशक के तौर पर काम करती है। ये हमारे ब्लड को पतला करके, खून को पतला करके नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है और बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात यानी वाई है उसको भी दूर कर देती है। तो ये एक आपको लहसुन का सेवन कैसे करना है, आप 2 कली लहसुन ले लीजिए, उसे क्रश कर लीजिए, मुंह में डालिए, ऊपर से पानी पी लीजिए, इस तरीके से सेवन कीजिए। लेकिन अगर आपको पित्त बहुत बनता है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो आपने इसका सेवन कैसे करना है? ऐसी ही क्रश की हुई लहसुन को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह इस पानी को छानकर
पानी पानी पीना है, लहसुन नहीं खानी जिनको एसिडिटी बनती है। इस तरीके से आप लहसुन का सेवन कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरी चीज़ इतनी परफेक्ट है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसका एक फायदा नहीं है, वो है मेथी दाना। मेथी दाने का इस्तेमाल आपने कैसे करना है? 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह आपने इस पानी को भी पी लेना है और मेथी दाने को भी खा लेना है। ये हमारी डायबिटीज़ को क्योर करता है और वात और कफ, ये 2 समस्याओं को भी बॉडी से बिल्कुल दूर कर देता है। यानी बॉडी में बनने वाली एक्स्ट्रा वात को भी दूर करता है और हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम और हमारे नाक, हमारे गले में और हमारे चेस्ट में जमा हुई कफ को भी पिघलाकर बाहर कर देता है ये मेथी दाना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरी चीज, और तीसरी जो चीज बताने जा रही हूँ वो बहुत कमाल की है, क्योंकि वो वात, पित्त और कफ, ये तीनों को होल्ड करती है, तीनों को बैलेंस कर देती है। वो है गिलोय। जी हाँ, गिलोय के अंदर ऐसी शक्ति है जो वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक भी करती है और बॉडी के अंदर हड्डियों की कमजोरी को भी दूर कर देती है। तो आपने गिलोय का सेवन कैसे करना है? आप 3 से 4 चम्मच गिलोय का जूस ले लीजिए और आधे गिलास पानी में मिक्स करके, नॉर्मल पानी में, जो मटके वाला पानी होता है उसके अंदर आधे गिलास पानी के अंदर मिक्स करके आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। तो ये बॉडी में बनने वाली सारी एक्स्ट्रा वात को, वाई को दूर कर देगी, हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को ठीक कर देगी। जिन लोगों के भी एसिडिटी बहुत बनती है, ये गिलोय उनको भी ठीक कर देगी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये ट्रीटमेंट को फॉलो करके, यानी आपने इन तीनों में से किसी एक चीज़ को ही फॉलो करना है, चाहे तो आप गिलोय को कर लीजिए, आप मेथी दाने को कर लीजिए या फिर आप लहसुन को कर लीजिए। हाँ, आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं वो ज़रूर प्रेस करने हैं दोनों हाथों में। पहले ही दिन में आपको असर मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला हो। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी है divyadhawanhealthtips@gmail.com। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।